Hello, everybody. How are you all? Good. So, आज मैं कुछ नया कंसेप्ट लेके आई हूँ जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग सब लोग पेंटिंग करते हो, ठीक है? तो पेंटिंग के अंदर भी आप एम्ब्रॉयडरी करके कुछ अच्छा क्रिएटिविटी कर सकते हो। तो ये देखो, मैंने ये कुर्ती का कपड़ा है, इसके ऊपर मैंने फैब्रिक पेंटिंग किया है। लेकिन फैब्रिक पेंटिंग करने से पहले क्या करना पड़ता है, आपको पहले ये कपड़े को, कोई भी कपड़ा आप बाजार से मार्केट से लेके आते हो, उसको वॉश कर दो। सिंपल पानी में उसको वॉश कर दो ताकि उसका स्टार्च निकल जाएगा। फिर उसको प्रेस करके, फिर उसके ऊपर आपको जो डिज़ाइन करनी है वो ट्रेस करके आप इसके ऊपर पेंटिंग करो। कोई भी नया कपड़ा लेके आप तुरंत उसके ऊपर पेंटिंग मत करो, नहीं तो क्या होगा, उसके ऊपर पेंटिंग की इफ़ेक्ट नहीं आएगी। और जब आप वॉश करोगे तो क्या होगा, वो पेंटिंग का कलर जल्दी स्प्रेड हो जाएगा और जो शेडिंग हम करते हो उसका भी गेटअप नहीं आएगा। तो पहले कपड़े में से स्टार्च निकालना ज़रूरी है। कोई भी कपड़ा लो, उसको, घर में भी पुराना कपड़ा पड़ा है और आपने उसको यूज़ करना है तो पहले उसको वॉश कर दो, फिर उसको प्रेस करो, फिर उसके ऊपर ट्रेसिंग जो आपको डिज़ाइन करनी है वो करो, फिर उसके ऊपर पेंटिंग करो। पेंटिंग के लिए आप एक्रिलिक कलर यूज़ कर सकते हो। वो पहले वाइट कैप वाले एक्रेलिक कलर आते थे, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अभी ब्लू कैप वाले आते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ब्लू कैप वाले अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा शेड अवेलेबल नहीं है। वाइट कैप में सब शेड अवेलेबल है, तो आप इससे फैब्रिक कलर कर सकते हो। तो इसमें मैं क्या बता रही हूँ, ये देखो, ये मैंने फैब्रिक पेंटिंग किया हुआ है। ये देखो, मैंने किया फैब्रिक पेंटिंग। ये पूरी कुर्ती का कपड़ा है, उसके ऊपर मैंने ये नेक है, ठीक है। हाँ, तो आप उसके ऊपर भी क्रिएटिविटी एम्ब्रॉयडरी से कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगी, ये देखो, ये मैंने एक सैंपल करके लाई हूँ, वो मैंने उसके ऊपर मिरर किया है। यहाँ मैं सेंटर में मिरर करूँगी, ठीक है। मिरर करके उसके जो राउंड में मिरर का वो एम्ब्रॉयडरी कर दूँगी, फिर उसके राउंड में मैं पर्ल मोती का उसको टाँग दूँगी। तो क्या होगा, उस कुछ अलग नई क्रिएटिविटी और उसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। तो पहले तो मैं ये आपको बताऊँ कि आपको ये पतरे की चिप आती है ऐसी, वो ही यूज़ करने की है। ये देखो, दिखाई देता है? हाँ, ये पतरे की ऐसी राउंड चिप आती है, तो आप ये यूज़ करो। कांच का यूज़ कर सकते हो, लेकिन कांच के मिरर में क्या होते हैं, इसकी जो सरफेस होती है वो इवन नहीं होती, तो आपकी एम्ब्रॉयडरी भी इवन नहीं आएगी, ठीक है। ये पतरे का गोल राउंड आता है, वो रेडीमेड मार्केट में मिल जाता है, जहाँ थ्रेड और सब मिलते हैं वहाँ वो मिरर मिल जाता है। तो और दूसरा एडवांटेज वो है कि उसका वेट नहीं होता। अगर आप कांच के मिरर टाँकोगे तो उसका वेट बहुत बढ़ जाएगा, और कभी कभी क्या होता है, वेट के कारण वो जब आप एम्ब्रॉयडरी करते हो तो उसके आसपास जो आपने मिरर टाँका है वो रहेगा थ्रेड का, और बीच में से मिरर निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं करने का है। और अपने को ये पतरे की जो चिपाती है वो राउंड कलर की, उसका वेट भी नहीं होता है, तो आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो पहले क्या करने का, कभी कभी क्या होता है, आप लोग एम्ब्रॉयडरी करते हो ना, ये मिरर में कैसे करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो
उसको यहाँ आपको पहले मिरर करना है सेंटर में, तो पहले फैब्रिक ग्लू स्लाइड, थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लेके मिरर को चिपका दो। स्लाइड ही लेने का है ताकि वो खिसकेगा नहीं, खिसकेगा नहीं तो वो घर से बाहर भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसको पहले मिरर टाँकने के लिए उसका घर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो फिर उसके लिए आपको सेंटर में फैब्रिक ग्लू का पॉइंट रखने का है। ठीक है, ये फैब्रिक ग्लू आती है, ये देखो फेविक्रिल का फैब्रिक ग्लू है। ये क्या होता है, अगर आप फेविकॉल से करोगे तो भी वो चिपक जाएगा, लेकिन फेविकॉल ट्रांसपेरेंट नहीं है, फैब्रिक ग्लू ट्रांसपेरेंट है। अगर आपसे ज़्यादा थोड़ा लग गया तो भी वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, कुछ वो हार्ड नहीं होगा। नहीं तो फेविकॉल का तो वो मिरर के ऊपर चिपक गया तो भी उसका दाग लगेगा, तो उसकी एम्ब्रॉयडरी में सफाई नहीं लगेगी। ठीक है, तो आप ऐसे फैब्रिक ग्लू से पहले पॉइंट कर दो। मुझे इसके सेंटर में टाँकना है। ठीक है, तो मैं यहाँ स्लाइड, देखो मैंने ये डॉट किया, इतना सा डॉट करने का है। और ये मिरर को मैं उसके ऊपर प्रेस कर दूंगी। ठीक है, प्रेस करके एक आध सेकंड 2 सेकंड के लिए उसको छोड़ दो ताकि वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ठीक है, ये देखो मैंने चिपका दिया, तो अभी मेरे को एम्ब्रॉयडरी करे कि इजी पड़ जाएगा। अगर मैं उसको चिपकाती नहीं तो ये क्या होगा, यहाँ से मैं थ्रेड का वो जब घर बनाऊंगी तो ये मिरर क्या होगा, थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी मिरर निकल जाएगा खिसक के, तो अपनी एम्ब्रॉयडरी की सफाई नहीं आएगी। ठीक है, तो हमेशा कोई भी मिरर टाँको तो उसके लिए पहले फैब्रिक ग्लू का पॉइंट करके उसको चिपका डालो। ठीक है, और एक साथ में सभी नहीं चिपकाने का है। देखो मैंने, मेरे को यहाँ करना है, मैंने सब चिपका दिया, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको ये रिंग भरानी होती है। रिंग भराने के लिए भी मिरर बीच में आएगा तो अपना सही नहीं होगा। तो आप इसको क्या करोगे, जब जहाँ टाँकना हो वहाँ 1 बाय 1 ही टाँको। ठीक है, तो मैंने ये टाँक दी, मैंने इसको चिपका दिया, फिर अब मैं उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करूँगी। एम्ब्रॉयडरी के लिए आप कोई भी धागा ले सकते हो। वो आटी आती है 6 तार की, एंकर की आटी आती है। आप एंकर का थ्रेड लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें कलर जाने की संभावना नहीं होती है। दूसरी कोई डार्क कलर होता है तो दूसरी कंपनी में कलर जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये एंकर की आटी है, इसमें 6 तार आते हैं। 6 में से आप 3 तार से एम्ब्रॉयडरी करो। 6 तार में भी कभी कभी कोई डिज़ाइन में आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये 3 तार निकाला हुआ है और ये निडल में उसको धागे को डाल दिया है। ठीक है, नीचे नॉट लगा दी और अब आपको बताती हूँ। देखो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इसको यहाँ से लेंगे, यहाँ से सोए फुटाएंगे। ठीक है, फिर उसके सामने साइड, इसके सामने साइड को सोए नीचे डालेंगे। ऐसे। ठीक है, फिर दोबारा ऐसे करो, ये हो गया। फिर सामने की साइड से दोबारा करो।
अब आपको क्या करना है, यहाँ से सोय फुटाने की है, ठीक है। फिर यहाँ से आपको चेन लेने की है। चेन लेते वक्त धागा आगे की साइड पे आएगा, ठीक है। फिर ये जो बीच में चौरस जैसा लगा, इसमें से सोय को निकाल डालो, ये देखो। फिर इसके ऊपर ऐसे आटी लगा दो। फिर जहाँ से सोय फुटाई है वहाँ से आपको चेन लेने की है। फिर बीच में से लेके आपको उसको उल्टी आटी लगानी है, तो ये घर बनता जाएगा। फिर यहाँ जो चेन आई वहां से सोय को फुटाओ, उसको आटा लो। फिर इसके अंदर से उसको उल्टी आटी से लगाओ। फिर उसको यहाँ से सोय फुटाओ। इसको आटी लो, ठीक है। फिर इसका उल्टा, फिर यहाँ से सोय लो, सीधी आटी लो, बीच में से सोय फुटाओ, निकाल देने का, उसमें टाकने का नहीं, अंदर नीचे डालने का नहीं, ठीक है। फिर यहाँ से ये देखो, चल ये देखो। फिर इसको यहाँ से सोय फुटाओ, यहाँ से आटी लो, ठीक है। यहाँ से आटी लेने की, हाँ, ठीक है। फिर बीच में से उल्टा लेने का, ठीक है। फिर यहाँ से सोय फुटाई, ये देखो। फिर उसको आटा लो, ठीक है। फिर यहाँ बीच में से सोय फुटा के उसको उल्टी आटी लो। फिर चेन में से सोय निकालो, छत्ती आटी लो। फिर यहाँ से उल्टी आटी लो, ठीक है। ये देखो, ये देखो। फिर यहाँ से सोय निकालो और उल्टी आटी लो। फिर यहाँ से सोय फुटाओ और
फिर बीच में से लगा उल्टी आंटी लेने की। जब जब बीच में से लो तब उसको उल्टी आंटी लो, ठीक है। ये देखो, फिर अगर आपको मजबूती ज़्यादा चाहिए मिरर तो सब घर में से वो जो ये इसमें निकाल के उल्टी आंटी करके सब में एक बार वो धागा पसार कर दो, ताकि ये एकदम इवन मिरर हो जाएगा, ठीक है। मैंने सब में लगा दी उल्टी आंटी। ये देखो एकदम परफेक्ट मिरर है। इससे क्या होता है, ये एकदम राउंड सरफेस एकदम इवन होती है। जैसे कांच के मिरर के राउंड सरफेस इवन नहीं होती, तो इतना इवननेस एम्ब्रॉयडरी नहीं आएगी, ठीक है। और कांच बाहर निकलने के भी शक्यता है, संभावना है। तो आप ये चिप वाला मिरर किया यूज़ करना और कांच वाले का मत करना, और कांच वाले से वेट भी बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये एकदम सिमेट्रिकल राउंड हो गया हमारा। देखो अभी ये कुछ भी करो ये मिरर निकलेगा नहीं, शायद आप वॉश करोगे मशीन में तो भी नहीं कुछ होगा, लेकिन हम कभी कुर्ती जैसे ऐसे मशीन में वॉश नहीं करते हैं, हैंड वॉश ही करते हैं, ठीक है। तो अगर बाय चांस हो जाएगा तो उसको कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है। फिर नीचे की साइड उसको नॉट लगाने की है।
ये देखो हो गया। फिर पीछे से जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो काट देंगे। ये देखो हो गया। अभी इसके ऊपर हम ये पल मोती टाकेंगे, ठीक है, इसके राउंड में। आप कॉन्ट्रास्ट कलर के भी ले सकते हो, लेकिन मैंने वाइट के साथ वाइट का मैचिंग अच्छा रहेगा, और ये मेरी बॉर्डर भी वाइट है तो उसके साथ वो मैचिंग में जाएगा, ठीक है। तो मैंने वाइट लिया है। अब मैं इससे पल मोती टांगूंगी, इसके आजू बाजू में मैं पल मोती टांगूंगी। ये पल मोती है, ये देखो, ये मार्केट में मिलता है, बहुत सारे कलर्स आते हैं इसमें। आपको जो कलर पसंद है वो आप ले सकते हो, ठीक है। ये पल मोती टाकने के लिए आपको क्या करने का है, नीचे से सोई फुटाने की है, और मिरर के आजू बाजू में ही आपको राउंड में लगाना है। तो ये मैंने सोई फुटाई, फिर एक मोती लेने का, नीडल में डालने का। ये मैंने एक मोती लिया, नीडल में डाल दिया, फिर आपको एक टाँका लेने का है। ये देखो, ये मिरर आ गया, फिर दूसरा मिरर लेने का। ये दूसरा मिरर लिया, फिर यहाँ से टाँका लेने का। ये टाँका ले लिया, फिर अगेन वन मोती, फिर इसको टाँका लेके, ये देखो, अगेन वन मोती लेने का है अपने को। इसको धागे में डाला, फिर साइड में से एक टाँका ले लिया, ये देखो। फिर अगेन एक मोती लो, ये देखो।
फिर एक अगेन मोती लेके टाँका लेने का, ठीक है। फिर अगेन मोती लेके फिर टाँका लेने का। ये देखो, फिर अगेन मोती लेके फिर टाँका लेने का। फिर अगेन पर्ल मोती लेके फिर यहाँ से उसको स्टिच ले लो। फिर अगेन मोती लेके इसको टाँक दो। फिर अगेन दूसरा मोती लेके अपने को राउंड में कंप्लीट करना है। ये देखो, ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब ये देखो थोड़ा सा अनइवन दिखता है, तो अपने को क्या करना है, हर एक मोती में से 100 एक बार पास कर देने की, ठीक है। ताकि अनइवन मोती भी इवन हो जाएगा। ये एक टेक्निक है,
आप जब भी मोती काम करो तो इसको ऐसे ही करो। देखो ये पूरा राउंड में इवन होता जाएगा। ये जो काना है उसका, हाँ, उसमें से ऐसे धागा पसार कर देना का, ठीक है। ये देखो, फिर ये नीचे सॉय डाल देने की। पूरा मोती इवन हो गया। देखो जूम करके दिखाती हूँ, देखो, ठीक है। फिर नीचे नोट लगा के ये देखो, कितना अच्छा लग रहा है। तो आप ऐसे क्रिएटिविटी कर सकते हो, ठीक है। तो फैब्रिक करके, फैब्रिक पेंटिंग करके आप अंदर कुछ एम्ब्रॉयडरी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और ये इसमें क्या है कि जो भी चीज़ यूज़ करो वो स्टैंडर्ड कंपनी की यूज़ करो, ताकि आपने इतनी सारी मेहनत की वो बर्बाद नहीं हुए, ठीक है। तो आप ऐसे फैब्रिक पेंटिंग करके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की क्रिएटिविटी कर सकते हो। दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ। देखो इसके ऊपर रोज पेंटिंग किया हुआ है, ठीक है। अगर इसके अंदर आपको कुछ क्रिएटिविटी करनी है तो आप क्या करोगे, सैटिन पट्टी का फ्लावर करके इधर आप लगा सकते हो, तो ये एकदम नेचुरल रोज लगेगा, ठीक है। तो ऐसी क्रिएटिविटी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा और पहनने में भी अच्छा लगेगा और लोगों को भी अच्छा लगेगा, कुछ नया किया है। तो ऐसे आप कोई कुर्ती में भी कर सकते हो, कोटी भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा मैं आपको सबको बता दूं कि कल टीचर्स डे था, तो मैं इतना खुश हो गई कि मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स मेरे घर पे जो सीखने आते हैं उसने मेरे को आके हैप्पी टीचर्स डे किया, मुझे हग किया, फिर वो मेरे लिए चॉकलेट लेके आए। मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो है उसने सब ने मेरे को फ़ोन करके हैप्पी टीचर्स डे बोला। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट देते हो, मेरे लिए इतना काफ़ी है। और मैं कोई ऐसी आर्टिस्ट हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ अलग ही हूँ। मैं आप जैसे ही इंसान हूँ और आप जैसे ही एक व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे को डिफरेंट तरह की आर्ट आती है। और मेरे घर पे जो स्टूडेंट सीखने आते हैं वो 8 स्टैंडर्ड की लड़की होती है, 9 स्टैंडर्ड की, 10 स्टैंडर्ड की, और मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट 40, 50, 60, 70 ईयर्स के होते हैं। वो लोग भी सीखते हैं, वो भी क्रिएटिविटी करते हैं, तो उन लोगों को बहुत मज़ा आता है। और फिर मेरे को व्हाट्सएप पे वो अपनी इमेज भी देते हैं, मैं उसको चेक करके फिर आंसर देती हूँ। और उन लोगों को इतना मज़ा आता है और बोलते हैं कि मैम
आपके साथ बहुत मज़ा आता है और आप कुछ अलग लेके आते हो, कुछ डिफरेंट लेके आते हो। तो मेरे में जो है मैं आपको देती हूँ, इसमें दूसरा कुछ मैं नहीं करती। लेकिन आपने मुझे इतना सपोर्ट दिया और कल टीचर्स डे था तो मैं इतनी भावुक हो गई थी कि मेरे को प्यार करने वाले इतने इंसान हैं कि जो लोग मुझे अपने को घर पे आके चॉकलेट देते हैं। और ऑनलाइन में 2-3 स्टूडेंट्स ने तो मेरे को पॉटर किया वहाँ से, और कितनी सारी कैंडीज़ थी। तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि चलो, टीचर को प्यार करने वाला जो इतना अच्छा स्टूडेंट मिलता है तो मैं भी आपको इतने प्यार से ही सिखाऊंगी। और मैं तो फ्रेंडली सिखाती हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं, टीचर स्टूडेंट का मेरा कोई रिलेशन होता ही नहीं है, फ्रेंड्स देता है। और छोटी बच्ची है, मेरी बेटी जैसी होती है, तो मुझे तो बहुत सिखाने का मज़ा आता है और मैं कुछ अलग लेके आती हूँ तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा। एक मैं आपको एक कान्हा जी दिखाती हूँ। देखो, ये भी फैब्रिक पेंटिंग से कैनवास पे किया हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसी क्रिएटिविटी कर सकते हो। ऐसे क्रिएटिविटी करने से क्या होता है, एक तो माइंड फ्रेश होता है, अपनी कुछ लाइफ अपने लिए आप जीते हो ऐसा अपने को लगता है। अपने को लगता है कि अपने कुछ लाइफ जी रहे हैं, तो अपने को ऐसा लगता है कि हम कुछ अपने के लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और क्रिएटिविटी करने से क्या होता है, अपनी माइंड फ्रेश रहता है। और जैसे जैसे आप इसमें डूबते जाओगे, डूबते ही कुछ नया नया अपना ऑन आइडियाज़ आपको आते ही रहेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कुछ नया क्रिएटिविटी करो। मैं कुछ सिखाती हूँ, उसमें से आप कुछ नया क्रिएट करके मुझे भेजो तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो आप कुछ नया बनाओ, कुछ नया सीखो और कुछ लाइफ में आगे बढ़ो। और जैसे जैसे आप आर्ट ऐसी चीज़ें ना, उसका कोई एंड नहीं होता। वो अपनी माइंड से वो नई नई क्रिएटिविटी आप करते रहते हो तो आपको बहुत अच्छा ही लगता है। और उसमें क्या होता है कि कुछ नया बनाए, इसमें से आप कुछ नया आइडिया आएगा, ठीक है। तो आप कुछ नया आइडिया उसमें कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसा करो, कुछ बनाओ और मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर तो मालूम ही है, 9898005818। आप मुझे शेयर करो, ठीक है। कुछ एम्ब्रॉयडरी मैं बना रही हूँ तो आप कुछ अलग से बना के मुझे भेजो। अगर मैंने सीखा है तो आप मेरे जैसा बना के फिर मेरे को शेयर करो। आपने कुछ गलती की तो मैं करेक्शन करके आपको दे दूँगी, ठीक है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है हम सबको। और हम सब साथ ही है। और जिसने मुझे कल टीचर्स का जो इतना मान सम्मान दिया इसलिए थैंक यू वेरी मच। और मैं मेरे स्टूडेंट के लिए तो बहुत पजेसिव हूँ और स्ट्रिक्ट भी हूँ और फ्रेंडली भी बिहेवियर करती हूँ, ठीक है। स्ट्रिक्ट फिनिशिंग के बारे में, मस्ती के टाइम मस्ती। मेरे वहाँ जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट आते हैं उन लोगों को घर नहीं जाना होता है। क्यों, पहले सिखाती हूँ, वो लोग करते हैं, फिर साथ में कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को। और फिर एन्जॉयमेंट के साथ सीखने का जो मज़ा होता है ना, वो बाय हार्ट में आ जाता है, वो बाय हार्ट ही हो जाता है। अगर अपने को ऐसे करो, नहीं आपको ड्राइंग करना है या एम्ब्रॉयडरी करना है तो आप थक जाओगे। लेकिन एन्जॉयमेंट के साथ कुछ सीखोगे तो वो जल्दी अपने मगज में आ जाता है, वो ठस जाता है, वो कभी नहीं निकलता, ठीक है। इसलिए आप नई नई एक्टिविटीज़ करो और मुझे शेयर करो और मैं ऑनलाइन आती रहूँगी। और आप ऑनलाइन मैं सिखाती भी हूँ, मैं ऑर्डर वर्क भी करती हूँ। आप मेरा फेसबुक अकाउंट भी चेक कर सकते हो,
गाना समीर कड़किया के नाम से है, वो आप देखो, उसमें से भी आपको कुछ सीखना है तो आप मेरे को फ़ोन करो, ठीक है। मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी, और सिखाने में मैं कोई कचास नहीं रखती। पूरे फर्स्ट टू एंड में मेरे में जितना नॉलेज है मैं आप सबको दूंगी, ठीक है। मैं कुछ छुपाती नहीं और छुपाना चाहती भी नहीं, ठीक है। मैंने एक एक मोती टाँक के मैंने आपको दिखाया, क्यों? क्योंकि फिनिशिंग आना चाहिए। हाँ, मैं 4-5 मोती लेके भी टाँक सकती थी, तो एक से एक ही साथ में 4-5 मोती तो टक जाता, लेकिन इसका फिनिशिंग नहीं आता, वो बीच में से खोल जैसा आ जाता, ठीक है। तो आप ऐसा बनाओ और मुझे शेयर करो और खुश रहो, ठीक है। और थैंक्स अ लॉट माय ऑल ऑनलाइन students and my offline students. Thank you very much. Love you.